नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 के टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कैसे सत्यापित किया जाता है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि इनका सूत्र किस तरह से बना हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो ऊपरी सतह, और जब उसको पूरी सतह बंद हो जाती है बेलन की तो वो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये मेरे पास एक शीट है, इस शीट को मैंने ये बेलन का रूप दे दिया। ये आकृति बेलनाकार आकृति है। अब मान लिया इस बेलन की जो ऊंचाई है, ये बेलन h सेंटीमीटर ऊंचा है, h सेंटीमीटर ये ऊंचा है, और ये दो इसके वृत्ताकार भाग हैं, दो इसके वृत्ताकार भाग हैं, और उस वृत्ताकार भाग की जो त्रिज्या है वो r है, उस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है r है। तो अब अपने जो क्या देखते हैं कि जब ये जो बेलनाकार शीट है, जब इसमें बेलनाकार शीट को मैं खोल देता हूं तो ये दिखने लग जाती है बिल्कुल आयत जैसी शीट दिखती है। ये जो बेलनाकार शीट है ये कैसी शीट है, दिखती है आयत जैसी। तो क्या होता है इसमें कि जो जब मैंने इस शीट को खोल दिया, जो बेलन की ऊंचाई थी वो आयत की चौड़ाई बन चुकी है, वो आयत की चौड़ाई बन चुकी है, और जो इसकी वृत्त की, ये वृत्त की क्या है, परिधि है, ये वृत्त की परिधि है पूरी। और जब मैं इसको खोलता हूं तो जो आयत की लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। आयत की जो लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। इन्हीं चीजों की सहायता से अब अपने इसका जो है वो सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब जो लंबाई थी, जो ये जब मैंने उस बेलन को खोल दिया वो आयत बन गया, तो अपने आयत का क्षेत्रफल पहले से ही ज्ञात है। और जो आयत की लंबाई है वो मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर। और जो चौड़ाई थी, जो मैंने आपको इसमें दिखाई है कि ये जो चौड़ाई थी आयत की वो उस बेलन की ऊंचाई के बराबर थी, और बेलन की ऊंचाई अपने को पता है क्या है, h। और वृत्त की परिधि का सूत्र अपने जानते हैं क्या होता है, 2 पाई r। जब त्रिज्या r होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका वृत्त वाला टुकड़ा बन रहा है उसकी त्रिज्या मैंने क्या लिखी हुई है, r। तो वृत्त की परिधि है 2 पाई r गुना h। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल आया, आयत का क्षेत्रफल आया वो आया 2 पाई RH। लेकिन ये वास्तव में ये आयत नहीं था, ये क्या था, ये तो बेलन था, ये तो बेलन था, और ये था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये खुलते ही आयत बन रहा है, तो उस आयत की तो अपने मदद लेते हुए जब अपने देखा तो ये क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आयत का क्षेत्रफल नहीं है, ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2 पाई RH। और जब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों तरफ जो दो वृत्त हैं, एक जैसे दो वृत्त हैं, उनका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि उसके दोनों तरफ दो वृत्त बन रहे हैं। तो ये हो गया 2 पाई RH। ये तो अभी अपने ज्ञात किया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस 2 गुना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थैंक यू।